तरुण तेज पर त्रिय मुख जोहे, सर अपसर ना पछाणिया। तो अब सासंग जी भगत बेणी जी लाइफ के तीसरे चरण के बारे में बता रहे हैं। पहला चरण जो था गर्भ के अंदर, दूसरा चरण बचपन, तीसरा चरण जो आ गया जवानी। शुरुआत करते हैं तरुण तेज पर त्रिय मुख जोहे। इस अवस्था के अंदर, तीसरी अवस्था के अंदर, जवान अवस्था के अंदर तुझे अपने ऊपर इतना ज़्यादा बल महसूस करता है कि तेरे को अपना और पराया भूल जाता है। सर अपसर ना पछाणिया। सर और अपसर मतलब अपनी स्त्री और पराई स्त्री के बारे में, या अपना पुरुष और पराये पुरुष के बारे में तेरे को पहचान ही नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि तेरे को ऐसा लगता है कि तेरे मुख के ऊपर तो मतलब सबसे ज़्यादा ही सुंदरता है। तेरे मुख जो है, तेरे को दूसरों के मुखड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तरुण तेज पर त्रिय मुख जो है, तेरे को अपने मुख के ऊपर इतनी सुंदरता लगती है, इतना ज़्यादा तेरे को लगता है कि मैं तो बहुत नौजवान हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत सुशील हूँ, तो मैं तो कोई भी पाप जो है वो कर सकता हूँ। ये तीसरी उम्र की अवस्था बता रहे हैं। उसी को देखो साध संगत जी, शिक्षा उसी को दे रहे हैं जो शिष्य इनका बिगड़ गया था, फिर बाद में इनके पास वापस आया। वो एक्चुअली बिगड़ के काम के बस में पड़ के गलत तरीके से वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। तो यहाँ पे तकरीबन बात काम की हो रही है। सुख संपत देख एहो मन गर्भया, राम हृदय, सॉरी ये पंक्ति रह गई। उन्मत्त काम महाबिख भूलै, पाप पुण्य ना पछानिया। तू काम के अंदर इतना ज़्यादा बिख भूल है, महाबिख भूल है। काम के अंदर तू इतने ऐसे जहर को तू पी रहा है, महाबिख, बहुत बड़ा बिखिया तू जहर पी रहा है। उन मत, अपनी दुर्मत के अंदर, गलत मत के अंदर लग के काम की वजह से महाबिख तू पी रहा है। और ये पीते पीते तू भूल गया पाप और पुण्य ना पहचानिया। तूने ना पाप को पहचाना ना पुण्य को पहचाना, अपना जीवन सारा जला लिया। साधसंग जी ये चीज़ें हम अपने ऊपर पता है कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे ही कहीं पे कोई सुंदर लड़की नज़र आए, सुंदर लड़का नज़र आए, नौजवानों को, इवन बड़े उम्र के अंदर भी अपने मन के अंदर बार बार सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप शुरू कर लिया जाए। अपने ध्यान को हटा के कि नहीं ये पाप है, ये पाप है। गुरु महाराज ने कहा है एका नारी जती होए, भी एक ही नारी है उसी के साथ रिश्ता रखना है। पर नारी धी भैन वखाना है। वो पराई औरत, पराई स्त्री को अपनी बहन और अपनी बच्ची समान समझना है। और यही बात साथ संगत जी औरतों के लिए भी लागू होती है कि वो पराए मर्द और पराए लड़कों को जो है अपना भाई और अपने बेटे के समान समझे। ये बार बार जब अपने आप को समझाते रहेंगे तो फिर आदत पड़ जाएगी। फिर कोई अगर पराई लड़की सामने आएगी, पराया मर्द सामने आएगा, तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। ध्यान जाएगा कि इसकी तरफ सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। महाराज अपने आप ही बिरतियाँ बदल देते। बहुत एग्जाम्पल है साथ संगत जी। बहुत आपको एक बेनती करे, जितनी भी संगत मिलती है ना आके, ये समझ लीजिए कि अगर 100% बेनतियाँ होती हैं कि भी ये नहीं है वो नहीं है, तो 100 में से आप समझ लीजिए कि 40% बेनतियाँ तो होती हैं कि भी जिनके पास पैसा नहीं है, या काम नहीं है, या बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद 40% जो है रिक्वेस्ट वो ये काम की वजह से होती हैं कि मेरे को ये परेशानी है, मेरे को वो परेशानी है, मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, मैं तंग होता हूँ, मैं फिर रात को गलत फिल्में देखता हूँ, ऐसा है वह। तो यहाँ तक कि अपने भाई बहनों की तरफ भी गलत तरीके से ध्यान लगा होता है बच्चों का। बाकी की जो 20% रह जाती है वो या शराब को लेके, या शादी नहीं हो रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें रह जाती है। साथ संगत जी काम ने इतना ज़्यादा इंसान को नष्ट किया हुआ है कि दूर दूर तक कोई बचा नहीं है इससे। सुख संपत देख एहो मन गर्भया, राम हृदय ते खोया। अग्वेणी जी कह रहे हैं कि तूने सुख को देखा, तूने संपत्ति को देखा, तूने सुत संपत, सुत होता है अपने पुत्र,
अपने बच्चों को देखा, अपनी संपत्ति को देखा, बस इसी को देख देख के, अपने मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला देख देख के तू अपने मन में गर्व कर रहा है, तू अपने मन के अंदर बहुत अभिमान कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को तू प्राउड महसूस कर रहा है, और इसकी वजह से तू परमेश्वर को हृदय के अंदर से तूने खो लिया है, तूने भुला दिया है। हृदय में बसा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो तू उस तक पहुँच नहीं पा रहा है, तू उसे याद नहीं कर रहा है। अवर मरत माया मन तोले, तौ पग मुख जन्म वे गोया। अब यहाँ पे भगत जी कह रहे हैं कि अवर मरत माया मन तोले, जब बाकी लोग मरते हैं ना तो उनकी माया को तोल मतोल करता है। अवर मरत, कोई और मरा, सिंपल मीनिंग है। अवर मरत माया मन तोले, तू मन ही मन में ना उनके अंदर की जो है माया को तोलता है, गिनता है। तू बोलता है लोगों को, ला देखो इन्हीं कि क्या करके चला गया ना एक दिन, इसको बोला था ऐसे मत कर इसको, ये। अब तू बहुत ज्ञान की बातें करता है। तब तू जब और लोग मरते हैं तो तू अपने आप को कह लो कि वो सोचता है कि भाई अभी देखो, दूसरा अर्थ यहाँ पे कि तू अपने आप को सोचना शुरू कर देता, अरे वो तो चला गया, तो अभी देखो वो चला गया ना खाली हाथ, मैं कुछ करूँगा, मैंने नहीं जाना खाली हाथ, मतलब मैंने कभी मरना ही नहीं है, मैंने कभी होना ही नहीं है। ताओ भाग मुख जन्म विगोया, कहते हैं कि लेक तू उनकी मौत को सोच सोच के अपने आप को पंप मारता रहता। तो सारी ज़िंदगी तू अपने बारे में सोच भैया, तू उनकी मौत को सोच के तू उनके लिए मलाल करता है, उनकी मौत को सोच के तू कंपैरिजन करता है, लेकिन तू ज़िंदगी जो ख़राब कर रहा है उसका क्या? तू जो अपने मुख के अंदर रसों कसों की वजह से कभी ये खा लिया कभी वो खा लिया, तूने रसों कसों की वजह से तेरे शरीर के अंदर ताओ भाग मुख जन्म वे गोया, तेरे जो तूने अपना जन्म खराब कर लिया अपने रसों कसों की वजह से, अपने मुख की रसों की वजह से, और अपने भाग जो सासंग जी जहाँ से हम लोग संभोग करते हैं उसको भग कह देते हैं, तो संभोग की वजह से और रसों कसों की वजह से तूने जो है अपना सारा जन्म जो है वो बिगाड़ दिया है। सासंग जी यहाँ पे एक समझने की बात ये है, देखिए जब किसी की मौत होती है ना तो हम अफ़सोस तो ज़रूर करने जाते हैं, लेकिन उस अफ़सोस से हमें शिक्षा नहीं मिलती है। अब मान लीजिए कि किसी की मौत हुई और उसके अफ़सोस में हम गए हैं, और वो अगर कोई काम अधूरा छोड़ गया, या बच्ची की शादी नहीं हुई, या कुछ, या कोई विल नहीं बना के गया, या उसने कहीं नाम नहीं जपा, शराब पी पी के फेफड़े साड़ दिए अपने, और उसके मरने में हम गए हैं, तो ये नहीं कि हम उसके मौत से, क्योंकि उसकी मौत शराब की वजह से हुई, सिगरेट की वजह से हुई, या तनाव की वजह से हुई, क्योंकि घर में गरीबी थी, हम उन चीज़ों से कुछ सोचेंगे नहीं, हम उन चीज़ों से कुछ सीख नहीं लेंगे। हमें लगेगा तो सिर्फ उसी के साथ हुआ, हमारे साथ क्यों होगा, हम तो भगवान हैं, हमारे साथ क्यों होगा। यहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए कि जन्म जो है वो ख़राब ना हो, माया के चक्कर में अपने आप को डोलने ना दें, माया को इतना प्रभावशाली ना होने दे कि वो हमें डोल ले, नाम को इतना पक्का करें कि जब माया से डुलने का टाइम आए तो माया हमें डुबोने की बजाय महाराज का नाम हमें बचा ले। पुंडर केस कुसमते ताहुले, सपत पाताल की बाणी। अब महाराज कह रहे हैं यहाँ पे कि देख, जो तेरे पुंडर केस कुसम के ताहुले, जो तेरे धौले होता है साधसंग जी, सफ़ेद बाल, ठीक है ना, समा ऐसा आ गया। अब यहाँ पे चौथा चरण शुरू हो गया है ज़िंदगी का। चौथे चरण में कह रहे भी तेरे जो बाल है ना वो जैस्मिन के फूल, चमेली के फूल से भी ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं, और तेरी जो आवाज़ है पुंडर केस कुसम ते तौले, जो तेरे बाल हैं वो चमेली के भी फूल से ज़्यादा वो सफ़ेद लग रहे हैं, और तेरी जो आवाज़ है सप्त पाताल की बाणी, वो इतनी ज़्यादा तेरी आवाज़ कमज़ोर हो गई है, आवाज़ निकल नहीं रही है, इतना ऊंचा बोलना पड़ता है लोगों को तेरे को सुनाने के लिए, तेरी आवाज़ इतनी धीमी हो गई जैसे कि तू पाताल में बैठा हो। पाताल वो जगह साधसंग जी माना जाता है कि धरती के अंदर 7वां जो अंदर का जो अंडरवर्ल्ड है ना उसको पाताल कहा जाता है।
तो मतलब धरती के नीचे, धरती के नीचे, धरती के नीचे के धरती के नीचे की धरती को पाताल कहा जाता। तो माँ भगत बीणी जी कह रहे कि तेरी आवाज़ इतनी धीमी हो गई है कि लगता कि पाताल में बैठा हुआ कोई बोल रहा है। लोचन श्रम है बुद्ध बल नाठी, ता काम पवस मादानी। कह रहे हैं कि जैसे तेरी आँखों के अंदर से पानी निकल रहा है। लोचन श्रम है, मतलब कि जो लोचन आँखें जो हैं उनके अंदर से पानी निकलता जा रहा है। बुद्ध बल नाठी, ऐसे लगता है कि तेरी जो बुद्धि है और जो तेरा बल है वो तेरे को छोड़ के चला गया। नाठी मतलब भाग गया, बुद्धि और बल तेरे को छोड़ के चले गए। ता काम पवस माधानी, पर फिर भी ये जो शिष्य आए ना साध संगत जी उसके लिए सुना रहे हैं, पर फिर भी तेरे को शर्म नहीं आती कि तू काम के वश में आके और मधानी को घुमा रहा है। जैसे साध संगत जी औरतों को जब मक्खन निकालना होता ना तो वो मधानी को रिड़कती हैं, तो यहाँ पे भगत जी भी यही कह रहे हैं कि तू भी अपनी मधानी को रिड़कता जा रहा है, रिड़कता जा रहा है। ऐसी उम्र में आने के बाद भी तेरा काम जो है वो जो है बंद होने का नाम नहीं लेता। साध संगत जी आपने अक्सर सुना होगा, इतने साल के बुजुर्ग ने इतनी साल की नौजवान बच्ची से शादी कर ली, इतने साल के बुजुर्ग ने इतने साल की औरत के साथ बच्चा पैदा कर दिए। उस उम्र में भी काम जो है ना साध संगत जी वो शांत नहीं बैठता, इतना प्रबल है, इतना प्रबल है। शांत कब होगा? जब हम सतनाम वाहिगुरु का जाप करेंगे। ताते बिखै, अब यहाँ पे साध संगत जी एक चीज़ और समझने वाली है कि अब हमारी आँखों के अंदर शक्ति है और हमारी पास बुद्धि भी है, हमारे पास बल भी है। अगर इस उम्र में भी हम अपने आप को संभाल लेंगे ना तो बड़ी उम्र में हमें वैसे ही काम तंग नहीं करेगा, हमें वैसे ही काम परेशान नहीं करेगा। अगर हम इस उम्र में ही अपने आप को सत्र सिमरन के साथ जोड़ लेंगे, जब छोटी उम्र है, बचपन वाली उम्र है, जवानी वाली उम्र है, फिर वो ऐसा स्वभाव पक्का हो जाता है कि साध संगत जी ऐसी ऐसी कृपा है सिंहों के ऊपर, सारे कपड़े उतार के भी लड़की सामने खड़ी हो जाएगी ना तब भी उसके ऊपर आँख उठा के नहीं देखेंगे, बल्कि उसका तन ढक के उसको घर तक छोड़ के आ जाएंगे। ऐसे ऐसे कंट्रोल करने वाले सिंह हैं साध संगत जी दुनिया के अंदर। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने काम को जीता हुआ है, जिन्होंने काम के ऊपर पूरा बस किया हुआ है। ताते बिखै भई मत पावस, काया कमल कुमलाना। अब साध संगत जी आगे रिजल्ट बता रहे हैं कि देख तू इतना ज़्यादा समझ लो कि बिख है मतलब पॉइज़न कह लो, ये जहर कह लो। जहर पी के तो इतना ज़्यादा अपने आप को तूने ख़राब कर लिया है कि मत पावस, मतलब जी जो तेरी मत है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। काया कमल कुमलाना, और जो तेरी शरीर है वो जैसे ढला हुआ और जैसे कह लो कि सड़ा हुआ कमल का फूल होता है ना साध संगत जी, ऐसी तेरी जो बॉडी है वो सड़ रही है काम के वश में। और जो तेरा दिमाग है, जो तेरी मत है वो ऐसे सड़ रही है क्योंकि तू जो है जहर पी रहा है, करप्शन का जहर पी रहा है। बिखै भई मत पावस, तू झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है, धोखा दे रहा है, लोगों को बेवकूफ़ समझता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, लोगों के मुंह पे निंदा चुगली कर रहा है, पीठ पीछे जो निंदा चुगली कर रहा है। तो तेरे मन के अंदर जो है वो जहर भरता जा रहा है और तेरा जो शरीर है वो कमल फूल जैसे जो मुरझाया हुआ होता है वैसे कमल फूल की तरह तेरी बॉडी जो है वो मुरझाई हुई है। तेरे बॉडी का कमल फूल मुरझाया हुआ है। अवरत क्षाण अवगत बाण छोड़ मृत मंडल, तव पाछै पछताना। कह रहे कि तू अपनी जो अवगत बाणी जो तूने पढ़नी थी, जो शब्द के साथ तेरे को छुटकारा मिलना था, जिसकी वजह से तेरा पार उतारा होना था, उनको तू भूल चुका है, उसको तू याद नहीं करता है। बाण अवगत बाण छोड़ मृत मंडल, जिस बाण के साथ तूने इस मृत्यु मंडल को छोड़ना था, तव पाछै पछताना, उसको तो भूल चुका है। लेकिन बाद में क्या रहेगा? सिर्फ पछतावा ही पछतावा रहेगा। जैसे साध संगत जी बच्चे पढ़ाई नहीं करते, एग्ज़ाम दे के आते हैं, बाद में पता चलता है एग्ज़ाम से फेल हो गए, तब वो पछतावा ही है ना। अगर समय सिर पढ़ाई कर ली जाती, अगर समय सिर किया जाता उपाय, तो तेरा भी पार उतारा हो जाता। यहाँ पे साध संगत जी चौथा जो है पहर जो है वो ख़त्म होता है अपनी लाइफ का,
अब आखिर में भगत जी जो है एक समरी निकालेंगे कि भी, क्योंकि उसको सुनाना है ना, तो अब उसको देखो, सही वही है टीचर जो गलती बता के सॉल्यूशन भी बताए। तो ये तकरीबन सॉल्यूशन की बात आ रही है। निकुटी देह देख धुन उपजै, मान करत नहीं बूझै। कहते हैं कि तेरे को देख ऐसा है, जब ईश्वर अपने छोटे छोटे बच्चों को देखता है ना, तो उसका मन बहुत ज़्यादा वो फूल जाता है। ऐसे ही जब तू अपने छोटे छोटे बच्चों को देखता है, तेरे अंदर मान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। ईश्वर के अंदर तो प्यार आता है, तेरे अंदर अहंकार आ जाता है, और तू समझ नहीं पाता है। मान करत नहीं बूझै, तू समझ नहीं पाता है। क्या नहीं समझ पाता है? लालच कर जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझै। जीने के लिए तू लालच करता रहता है, यहाँ से पैसे इकट्ठे कर, वहाँ से पैसे इकट्ठे कर, यहाँ काम में चला जा, वहाँ काम में उपला, यहाँ अहंकार वहाँ अहंकार, तू सारी जिंदगी बस लालच ही करता रह जाता है। पर लोचन कछु ना सूझै, पर तेरी आँखों को ये नज़र नहीं आता कि मैं अपने आप को खुद ही लुटवाता चला जा रहा हूँ। तेरी आँखों के अंदर कोई शर्म नहीं रहती, तेरी आँखों को कुछ सूझबूझ नहीं रहती। थाका तेज उड़या मन पंखी, घर आंगन ना सुखाई। कहते समा आता है और ऐन जो है तेरे जो शरीर के अंदर जो पंछी बैठा है वो उड़ के चला जाता है, रोशनी चली जाती है, जो चमक है, जो जोत है अंदर से निकल जाती है, और फिर जो है तेरे को अपने घर में भी कोई घुसाने को तैयार नहीं होता। 10 मिनट तो क्या, 1 मिनट भी तेरे को अपने घर में कोई, जिस घर का तू मालिक होता है उसी घर से तेरे को फटाफट निकालो 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 करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है भूत बन गया। वो बॉडी को कोई रखने को तैयार नहीं होता। घर आंगन ना सुखाई, घर के आंगन में कोई टिकने नहीं देता तेरे को। आखिरी पंक्ति साध संगत जी, बेणी कह सुनहो रे भगतो, मरण मुकत किन पाई। कहते हैं कि हे भगत जनों ऐसे सुनो, मरने से जो मुक्ति है कैसे मिलेगी, किसको मरने से मुक्ति मिलेगी। भगत जनों एक सवाल व्यंग कस रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में और भी लोग आए थे, तो सबको ये सवाल पूछते हैं कि भैया ऐसे कैसे मुक्ति मिलेगी। सुनो रे भगतो, मरण मुकत के न पाई, कैसे मरने के बाद मुक्ति कैसे मिलेगी। हम तो अभी के अभी ही जकड़े हुए हैं बेड़ियों के अंदर, काम हमें मार रहा है, काम हमें तंग कर रहा है। तो यहाँ पे साध संगत जी ये समझ लीजिए कि जो बाकी के जो भगत लोग भी थे, तो इस समय वहाँ पे भगत रविदास जी भी मौजूद थे, जिनको संत रविदास जी भी कह देते हैं। तो ये समझ लीजिए कि उनके साथ भी ये बात हो रही है, तो ध्यान में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी ये बात हो रही है कि देखो ये है तरीका, जो भक्ति का मार्ग है, यहाँ से मुक्ति मिलेगी। मरने वरने के बाद की मुक्ति का तो भगवान को ही पता है। पर ऐसे ही भगत रविदास जी ने भी एक शब्द में आगे आएगा, वो शब्द साध संगत जी, कि भाई मरने के बाद मुक्ति मिली तो क्या मुक्ति मिली, मुझे तो जीते जी बताओ कि जीते जी मुक्ति कैसे मिलेगी। जब वो आएगा शब्द आगे, फिर उसकी भी व्याख्या होगी। यहाँ पे भगत बेणी जी कृपा कर रहे हैं, और ये बहुत ही सरल तरीके से समझा रहे हैं कि ऐसे मुक्ति के चक्कर में मत पड़ो जिसका पता ही ना लगे। जीते जी अपने आप को सुधारो, जीते जी अपने कर्मों को सुधारो, जीते जी अपनी वाणी को सुधारो, ताकि यहाँ जीते जी ही हमें मुक्ति मिल जाए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से। सो साध संगत जी, इसी के साथ ये भगत बेणी जी का जो शब्द है ये समाप्त होता है। अब इसके बाद आखिरी शब्द श्री राग का भगत बाणी के अंदर ये भगत रविदास जी का आएगा, और उसके बाद फिर ये राग जो है समाप्त हो जाएगा। साध संगत जी अगला राग जो आरंभ होगा वो माझ राग होगा।